त्रिभुवन सिर से हरये भव भय गबाधु निगदे प्रणवम् सिद्धे जीवठाणस्य मलिन गुण चूलियं वोच्छम् हरहंत भासियत्तं गणहर देवे हि गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान् महो वही शीर्षान् बारह अंगगिज्जा वियलिय मलमूल दस्सनुतिलियान् विवियवर चरण भूषा पश्यौ सुई देव्या सुईरम। आचार्य वीरसेन द्वारा कृत धवला टीका की छठी पुस्तक में 8वीं चूलिका के अंतर्गत हमारा यहाँ पर चारित्र मोह की उपशामना का प्रकरण चल रहा है। चारित्र मोह की उपशामना में 8 करण होते हैं। 3 करण तुम जानते हैं, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उसके बाद में स्थिति बंधापसरण और क्रम करण 5। हमारा यहाँ पर 5 करण का भी स्वाध्याय हो चुका है और छठे करण का नाम है देशघाती करण, 7वें का नाम है अंतरकरण और 8वें का नाम है उपशमकरण। देशघाती करण में क्या होता है कि जो घातिया कर्म की जो प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की जो देशघाती प्रकृतियां हैं, उनके जो स्पर्धक जो थे उनमें दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते थे, सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक। जीव के परिणामों को निमित्त पाकर अनिवृत्तिकरण चल रहा है। अनिवृत्तिकरण के गुणस्थान में भावों में निरंतर विशुद्धि बढ़ती जा रही है। उससे अब इन प्रकृतियों के 12 प्रकृतियों के हमने बताया था कि ज्ञानावर्णी की केवल ज्ञानावर्णी को छोड़कर 4 देशघाती प्रकृतियां हैं, दर्शनावर्णी की 6 छोड़कर 5 निंद्रा और केवल दर्शनावर्णी छोड़कर 3 प्रकृति लेना है और अंतराय की 5। कुल कितनी प्रकृतियां हो गई आशाबेन? 12 प्रकृतियां हो गई। 4 ज्ञानावर्णी की है ना, 3 दर्शनावर्णी की और अंतराय की सभी प्रकृतियां देशघाती है। क्या उषा जी? तो 12 प्रकृतियां हो गई। तो अब क्या होगा इसके अंदर, कस्तूरी जी, क्या होगा कि इनमें इन प्रकृतियों के अभी तक जो स्पर्धक थे वो बंद होते थे। कौन से? दोनों प्रकार के थे, सर्वघाती और देशघाती। लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे इन प्रकृतियों 12 प्रकृतियों के स्पर्धक कैसे बनेंगे? केवल देशघाती स्पर्धक ही बनेंगे। ये एक साथ सबके नहीं बनेंगे, पहले किसके जाएंगे फिर बाद में किसके जाएंगे। ये बात यहाँ पर 6 स्टेप में बताई। कितनी बताई गई? 6 स्तर में। जैसे पहले मैंने बताया था 7 अल्पबोध बताए थे, 15 स्तर बताए थे, क्रमकरण के 15 स्तर। ये उषा जी केकरा आपने पढ़ा है बहुत बार, लेकिन इसको याद समझने के लिए सबसे मैंने आज बहुत तरीका निकाला कि हर एक में कितने स्टेप है। तो वह 15 स्टेप बताए थे। अब यहाँ पर कितने होंगे? 6 स्टेप होंगे। और 6 स्टेप में चलेंगे कहां से कि उल्टा चलना। केवल ज्ञानावर्णी कर्म, मन परे ज्ञानावर्णी कर्म, अवधि ज्ञानावर्णी कर्म, शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म और मति ज्ञानावर्णी कर्म। जो ऊपर से नाम लेते थे ऐसे लेने का है ना। लेकिन अंतराय में कैसे लेना? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। मतलब अंतराय को तो लेना दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। लेकिन ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी को उल्टे क्रम से लेना। उल्टे क्रम से कैसे लेंगे? पहले अवधि दर्शन लेंगे, है ना, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अवधि दर्शन के बाद में किसको लेंगे? अचक्षु दर्शन को लेंगे और फिर चक्षु दर्शन को लेंगे। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी में क्रम उल्टा रहेगा और जो अंतराय में जो अपने होते हैं उसके दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य इसे कहते हैं। तो देखिए ज्ञानावर्णी का पहला चौथा भेद कौन सा है? अपन सर्वघाती की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। देशघाती प्रकृति कौन सी? मन पर्याय ज्ञानावर्णी। तो मन पर्याय ज्ञानाकर्णी। अब मन पर्याय ज्ञानावर्णी कर्म के साथ में कोई चक्षु दर्शन का कोई संबंध नहीं है, कोई भी नहीं है चक्षु दर्शन, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान तो मतलब ईहा पूर्वक मति ज्ञान के बाद में होता है, तो उसके अंदर कोई चक्षु दर्शन की बात ही नहीं आती है। तो किसका हो गया? मति ज्ञानावर्णी कर्म और दानांतराय। इन दोनों के जो प्रकृति पहले स्टेप में क्या हो जाएंगे? वे हो जाएंगे अब देशघाती बन देंगे। बाकी सबके अभी दोनों बन रहे हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? मन पर्याय ज्ञान के बाद में किसका नंबर आएगा? आप लोग बताना पड़ेगा। अवधि ज्ञानावर्णी का। किसका आएगा? अवधि ज्ञान। लेकिन अवधि ज्ञानावर्णी के साथ में अवधि दर्शन भी लेना पड़ेगा और दान के साथ में लाभ भी लेना पड़ेगा। तो दूसरे स्टेप में क्या हो गया? अवधि ज्ञानावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और लाभांतराय। इन 3 प्रकृतियों के आप देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको, अगर आप मेरी बात को सुनते चलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। कोई ना कोई हाँ, बिल्कुल करता हूं बात। देखिए बात चल रही है देशघातीकरण की।
अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं पहले ही आपको समझा दें तो पता नहीं चलेगा आपको कि क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ने में तभी अपन पढ़ सकते हैं। ये बहुत मतलब सपना लद्दी सार का विषय चल रहा है। तो देशघाती मतलब देशघाती प्रकृतियां कौन कौन सी है, तो हमें पता है कि जो ज्ञानावरणी में 4 प्रकृतियां देशघाती कौन कौन सी, मति ज्ञानावरणी कर्म, श्रुत ज्ञानावरणी कर्म, अवधि ज्ञानावरणी कर्म और अमनपरे ज्ञानावरणी कर्म। क्या अंतर था कि जिन प्रकृतियों में स्पर्धक, देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकृति पाए जाते हैं, वो प्रकृति कहते हैं देशघाती प्रकृतियां। क्या कहते हैं? देशघाती प्रकृतियां। अब इनमें क्या होगा, इनमें अब बंद कौन सा होगा, इनमें केवल अब देशघाती स्पर्धक वाला ही बंद होगा, सर्वघाती स्पर्धक का नहीं होगा। नवीन जो बन रही है, अपन बंद की बात कर रहे हैं, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। उदय उदय की क्यों नहीं बात कर रहे, प्रीति जी बताएंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे चलता नहीं है, बहुत कॉमन सेंस है। अगर मन परे ज्ञान जो पड़ा हुआ है और उसका भी उदय में आ गया तो क्या हो जाएगा, उसका भी देशघाती हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, अभी अपनी तो स्थिति बंध की बात चल रही ना, इसलिए बंध की बात चलेगी। नहीं, कोई मुनिराज है मन परे ज्ञानादि, मान लो भाव से गिरकर एकेंद्र नीचे आ गए मिथ्यात्व में, तो उसको भी मन परे ज्ञान का उदय हो जाएगा। क्योंकि देशघाती स्पर्धक का अभी हम कहते हैं ना, हमें वर्तमान में मन परे ज्ञानावरणी कर्म क्यों नहीं है, क्योंकि हमें मन परे ज्ञानावरणी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, सत्ता में पड़े हुए का। और सत्ता में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, और अगर आपने सत्ता में पड़े को अगर कर दिया, देशघाती कर दिया, तो मजा आ गया कि जो कोई मुनिराज गिरकर जो आ गए थे नीचे पहले गुण स्थान में भी, क्योंकि उपशम श्रेणी से गिरकर जो मिथ्यात्व में आ रहा था, चौथे गुण स्थान में आ गया, ओ मन परे ज्ञानी, चौथे ज्ञान के कारण जब में सब लोग मन परे ज्ञानी हो जाएंगे। आपके केकरा में अशोका जी के सब जने मन परे ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है? मुनिराज होंगे तो उनका नहीं होगा। जिनागम में सब बातें बड़ी ध्यान से आती है, यहाँ लिखा नहीं मिलेगा आशा बहन, किताब में नहीं मिलेगा, सोचना पड़ेगा। और ये बात अपन ने कई बार पढ़ी, अवधि ज्ञानावरण कर्म क्यों उदय नहीं है, कि देशघाती स्पर्धकों का उदय है ना। और अभी अगर अपन मानेंगे सत्ता में पड़े के हो गए ना, नए बन रहे हैं उनके कर्म केवल देशघाती, लेकिन पुराने पड़े हुए हैं उनमें तो जो है सर्व नए बनेगी, ये बात चल रही। तो 2 तो स्टेप हो गए, अब अपन 6 स्टेप को ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना, इसमें चक्षु को और लाश को वीर्य का अलग स्टेप लिया, किसी के साथ में नहीं लिया, और बाकी 4 में 6 स्टेप आएंगे। पढ़ कौन रहे थे, अब पढ़ेंगे हमारे राजेश भैया या किरण जी भाई साहब पढ़ लीजिए पहले, फिर राजेश भाई का नंबर आएंगे। पढ़िए किरण जी भाई साहब आगे का। पंडित जी, जो नए कर्म बंधेंगे, सपोज अवधि ज्ञान है, उसमें दोनों प्रकार के सर्वघाती और जिसके बन रहे, जिसके नहीं बन रहे उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुनिराज है, ये शायद की सपना करने वाले मुनिराज है। अगर उनके मन परे ज्ञानावरणी कर्म बन रहा है तो उनके बंद के जिस तक जो है केवल देशघाती स्पर्धक बंधेंगे, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। देशघातीकरण चल रहा है, ठीक है ना। अब और मुनिराज ही है, ये देशघातीकरण करने वाले नियम से मुनिराज है, और मुनिराज मन परे। अब कोई मुनिराज जो मन परे ज्ञानी नहीं, उनकी बात मत करना। जो अवधि ज्ञानावरणी कर्म है उनके अवधि ज्ञान की बात कर, जो नहीं है तो उनकी कोई बात नहीं है। जिसके है उसकी बात कर रहे, क्योंकि बंद हो रहा है ना नया। अभी क्या बता रहे, जो नए जो अपन जो सारी बातें यहाँ चल रही है, स्थिति बंद की बात चल रही है। अभी अपन ने जो अल्पोद देखा ना, स्थिति बंधापसरण क्रमकरण नवीन बंधने वाले कर्म की बात चल रही थी। उन कर्मों की बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बनेंगे उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी में नवीन बनने वाले वो चल रहे स्थिति कांडक घात, लेकिन वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, अभी उनकी बात चलने दो। लेकिन इनकी जो बात बता रहे हैं कि इनके देशघातीकरण हो रहा है, हम पूरा पढ़ेंगे, आपको समझ में आने वाला है। हमने बहुत उसका बैकग्राउंड आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। हाँ पढ़िए केंद्र, फिर से पढ़ लीजिए, ये तीसरी लाइन से पढ़ना, ये तीसरी लाइन से पुनः संख्यात स्थिति बंद, यहां से पढ़ना पुनः। पेज नंबर बताओगे ना? हाँ, पुनः संख्या स्थितिबंध सहस्त्र के व्यतीत होने पर मन पर्याय ज्ञानावरणीय और दानांतराय का अनुभाग बंध से देशघाती होता है। पुनः संख्या स्थितिबंध सहस्त्रों से व्यतीत होने पर मन पर्याय ज्ञानावरणीय और दानांतराय का अनुभाग बंध से देशघाती होता है। ये नंबर पॉइंट नंबर 1, ये अशोका जी नंबर 1 डालिए। नेक्स्ट आगे नंबर 2। तत्पश्चात संख्या स्थितिबंधों के बीतने पर अवधि ज्ञानावरणीय और लाभांतराय इनका अनुभाग बंध से देशघाती हो जाता है। ये नंबर 2 हो गया। पहले में 2 प्रकृति थी, तीसरे में दूसरे में 3 प्रकृति थी, 5 हो गई, 12 में से हो गई और 2 हो गया। अब तत्पश्चात जो लिखा है इस पेज पे, उसका नंबर 3 डालना है। 300 पेज पर पहली लाइन पर जो तत्पश्चात लिखा है वहां पर नंबर 3 डालना है।
तत्पश्चात पुनः संख्या चिति बंधों के बीतने पर सुसुप्त ज्ञानावरणीय, अचक्षुर्दंडवरणीय और भोगांतरा इनका अनुभाग बंध से देशघाती हो जाता है। हाँ अभी चौथा नंबर, हाँ तत्पश्चात पुनः संख्या चिति बंधों के व्यतीत होने पर चक्षु दर्शन वर्णीय का अनुभाग बंध से देशघाती हो जाता है। 5 नंबर, पश्चात पुनः संख्या चिति बंधों के बीतने पर मति ज्ञानावरणीय और परिभोगांतरा का अनुभाग बंध से देशघाती हो जाता है। 6 नंबर, पश्चात पुनः संख्या चिति बंधों के बीतने पर वीर्यांतर का अनुभाग बंध से देशघाती हो जाता है। सब अक्षपक और सब अनुपशामक इन कर्मों के सर्वघाती अनुभागों के बांधते हैं। इन कर्मों के बंध से देशघाती को प्राप्त होने पर मोहनीय में चितिबंध स्तोक होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावर्ण और अंतराय इनके चितिबंध असंख्यात गुण होता है। नाम और गोत्र में चितिबंध संख्या असंख्यात गुण होता है। वेदनीय में चितिबंध विशेष अधिक होता है। रुकेंगे, ये जो देशघातीकरण के समय में ये तो 6 स्तर बता दिए कि इन प्रकृति का हो गया। अब उस समय क्या बता रहे हैं कि जो अशपक और उपशामक है तो उनके क्या होता है, उनके सर्वघाती स्पर्धकों का बंद होता है, ये बात बता दी। और बाकी कर्मों की स्थिति क्या है कि वहां पर उसको बात को बताकर देशघातीकरण का कार्य क्या था, 12 प्रकृतियों को, जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें कौन सी थी, केवल ज्ञानावरणी कर्म को छोड़कर ज्ञानावरणी कर्म की 4 प्रकृतियां, दर्शनावरणी कर्म में 5 निंद्रा और दर्शनावरणी को, केवल दर्शनावरणी को छोड़कर 3 दर्शनावरणी, चक्षु और चक्षुर अवधि 5, 4 और 3 हो गए 7, और अंतराय की सारी देशघाती है, इसलिए उनको क्या 12 प्रकृतियों का देशघातीकरण हुआ। मतलब इन देशघातीकरण में स्पर्धक 2 प्रकार के पाए जाते थे। अब केवल जो बंध रहे हैं उनमें केवल सर्वघाती स्पर्धक नहीं होंगे, केवल देशघाती स्पर्धक होंगे। ये बात हमने पढ़ी इसके। अब आगे क्या होता पता है, चलिए पढ़िए। इसके पश्चात, हाँ राजेश भैया को पढ़ना था, राजेश भैया पढ़ रहे। इसके पश्चात देशघातीकरण से संख्यात स्थितिबंध शस्त्रों के बीतने पर 12 कषाय और 9 कषायों का अंतरकरण करता है। रुकेंगे, अन्य अशोका जी अब कौन सा विषय चालू हो गया, अशोका जी बताएंगे। अंतरकरण का हुआ सर। हाँ, अब ये कौन सा नंबर का करण है, 8 करण में कौन सा नंबर का करण है? अंतरण 7वां है। 8 करण के नाम बताएंगे उषा जी केकरा? चलो कस्तूरी जी बता रहे हैं। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, स्थितिबंधाक्षरण, क्रमकरण, देशघातीकरण, अंतःकरण, अनुपशमकरण। उपशमकरण। अब अंतरकरण कब हुआ? देशघातीकरण के बाद में अब अंतरकरण शुरू हुआ। तो अंतर किसका करेगा? यहाँ पर चारित्र मोहनी की प्रकृतियों का। चारित्र मोह की कौन कौन सी प्रकृतियां हैं जिसका भी नाम लिया, कौन कौन सी प्रकृति का अंतरकरण करेगा? ये देखो यहाँ पर बता रहा है। देखो यहाँ पर क्या बताया, 12 कषाय, चारित्रों की 12, अनंतानुबंधी को छोड़ दिया, 16 कषाय होती ना वो, और 9 कषाय, तो 12 और 9 21 प्रकृतियों का अंतरकरण करता है। क्यों 21 प्रकृति को? 21 प्रकृति की उपशामना करता है। हाँ बताइए आशा बहन, अंतरकरण का मतलब क्या होता है? गेप तैयार करना। सत्ता में ये सब पड़े हुए निषेक पड़े हुए हैं, इन प्रकृतियों के निषेकों को जैसे अपन ने प्रथमोषम सम्यक के काल में गेप तैयार किया था, ऐसा ही अंतर करेगा। ममता जी वहां पर गेप कहाँ किया था? मिथ्यात्व की प्रकृति में गेप किया था। यहाँ पर गेप कितने करेंगे? 21 प्रकृतियों में गेप करेंगे। किसमें करेंगे? 21 प्रकृतियों में। अब 21 वहां पर तो मिथ्यात्व का ही उदय था और मिथ्यात्व बन रही थी, लेकिन क्या यहाँ जो 12 कषाय और 9 कषाय सभी का बंद हो रहा है और सभी का उदय है क्या? यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 12 कषाय में से केवल 1 कषाय का उदय होगा। किसका होगा? 1 कषाय का, कोई नहीं है ना, और वो भी संतुलन का ही होगा, क्योंकि प्रत्याख्यान का तो उदय है ही नहीं, वो तो अनुदय रूपी है। 8 तो बची 4 में से किसी के 1 का उदय होगा। इसी तरह से 9 कषाय में किसका उदय होगा? केवल वेद का ही उदय होगा यहाँ पर, क्योंकि ये ऊपर अनिर्तकरण गुणस्थान में आ गया है ना। अनिर्तकरण गुणस्थान केवल वेद ही बचा इसका है। अभी ये अपगत वेदी होने वाला है तो इसके वेद का उदय कितना? 2 का। हमें अंतर किसमें करना है? 21 में। उदय कितना है? 2 का। तो अनुदय किसका है? 19 का। 21 - 2 19 का।
19 का अरे, इतनी सरल गणित है। 21 प्रकृति का गेप करना है। 21 में से एक क्रोध, एक कषाय और एक वेद उदय है, तो 2 उदय है, तो कितने अनुदय है? 19 तो गेप करेगा, तो कहां तक गेप करेगा कि जब गेप के अंतिम समय में जीव आएगा तो 11वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? 11वें गुण स्थान में, और फिर उपशांत में हो जाएगा, क्योंकि वहां तक तब तक जो है कोई निषेक होगा नहीं। वहां तक गेप के प्रथम समय में पहुंचने पर ये आ जाएगा, जैसे गेप चालू होगा। अब ये क्या कहते हैं कि गेप का जो अंतिम निषेक है वो तो सभी का बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो अंतर है अनुदय और उदय, क्या अंतर है? उदय प्रकृति और अनुदय प्रकृति के निषेकों में क्या अंतर होता है? मुग्धा जी बताएंगे पुनः से। अनुदय और अनुदय प्रकृति निषेक तो सभी के पड़े हुए हैं, 21 के 21 प्रकृति के निषेक सत्ता में पड़े हुए हैं, लेकिन अनुदय और उदय प्रकृति के निषेकों में क्या अंतर होगा? अनुदय के उदय में नहीं आएंगे निषेक, तो उदय अभावी क्षय हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ये पढ़े ना, ये 21 लाइन खींची मैंने, ये सब निषेक पड़े हुए हैं, लेकिन जो उदय वाली 2 है ना, उसके निषेक ऐसे होंगे, एक निषेक ज्यादा होगा, बस ये। और बाकी सबके कहां पर होंगे? ये। तो ये सारे के सारे अनुदय वाली लाइन है। ये अनुदय वाली कितनी लाइन पर कितने हो जाएंगे? 1, और ये हो जाएगा 19, और ये कितने हो जाएंगे? 2 निषेक। तो ये 2 निषेक, ये निषेक यहां पर होगा, बस आप समझे, ये अंतर होगा। तो इनका जो है एक समय की स्थिति कम होती है। क्या होता है कि जब ये निषेक उदय में आता है ना, ये वाला निषेक जब उदय में आएगा तो ये वाला निषेक इसके अंदर स्तूविक संक्रमण होकर इसके अंदर उदय वालों में हो जाएगा, अपने अपने कषाय में जाकर उदय में होकर उदय में आ जाएंगे। ये बात समझना। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? अंतरकरण करके कहां पर कर रहे हैं? लेकिन सत्ता में जो पड़ी हुई है सारी प्रकृतियां, 21 की सारी प्रकृतियां पड़ी हुई है, मतलब सत्ता में सभी बराबर है सत्ता में। अब जैसे अपन ने यहां पर अंतर किया, तो ये हो गया अंतर का काल। ये जो 2 लाइन की ये अंतर किया अपन ने, तो ये सब निषेक तो बराबर है ऊपर, मतलब इसको ये हो गई अपनी द्वितीय स्थिति, ये हो गई अपनी अंतर के बाद में हो गई प्रथम स्थिति, और ये क्या हो गया? मेरे को कलर बदल देता हूं तो आप लोगों को, अरे भैया ये जो ना ये अंतर की स्थिति थी, ये अंतर की स्थिति, ये अंतर किया अपन ने, इतना अंतर किया। तो ये बोलते हैं ऊपर वाली स्थिति को बोलते हैं द्वितीय स्थिति, इसको बोलते हैं प्रथम स्थिति। तो प्रथम स्थिति में क्या होगा कि जो उदय में आने वाले उसके निषेक तो नीचे तक है और उसके ऊपर तक है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो विशेष बातें होंगी वो हमको समझाने वाले हैं। पहले आप समझे ना, अंतरकरण करने में क्या करेगा? गेप तैयार करेगा। गेप तैयार के गेप के नीचे की स्थिति को क्या कहेंगे? प्रथम स्थिति। गेप के ऊपर की स्थिति को क्या कहेंगे? द्वितीय स्थिति। अपन सब पढ़ चुके हैं, वही बातें, टर्मिनोलॉजी करने का तरीका वही है। वहां मिथ्यात्व कर्म की बात कर रहे थे, जो अपन ने वो चार्ट देखा था ना, वो का वही चार्ट है। मैं बताता हूं आपको, आप लोग थोड़ा शायद भूल जाते हैं। अच्छा है, ये वाला चार्ट है। ये जो अपन गेप किया था ना 5 से 10 का, वहां अंतर क्या था? मिथ्यात्व प्रकृति का था, और ऊपर का यहाँ पर क्या है? ये सब 21 प्रकृतियां का पूरा है, ठीक है ना। अब ये और 21 का यहाँ पर मतलब 12 कषाय और 9 कषाय, 21 का है। वहां क्या मिथ्यात्व का था। तो अब ये गेप, इसको नीचे वाली को बोलेंगे प्रथम स्थिति, ऊपर वाली को बोलेंगे द्वितीय स्थिति। वहां मिथ्यात्व का उपशमन किया था, यहाँ पर 12 और 9 21 कषाय का उपशमन करेगा। तब जब जीव यहाँ पर प्रकट होगा तो ये सारे के सारे उपशम रहेगी और वो उपशांत मोह 11वां गुण स्थान उसको प्राप्त हो जाएगा, जितना ये अंतरकरण का काल है। अब लेकिन जो नीचे की स्थिति है, अंतरकरण के नीचे की स्थिति को क्या कहा मुग्धा जी? थोड़ा बोलते हैं, प्रथम स्थिति। अंतरकरण के ऊपर की स्थिति को क्या कहा? द्वितीय स्थिति कहा। तो अभी जो अंतर कर रहा है, तो अंतर के जितने निषेक है उसके निषेक को हटाकर ऊपर में डालेगा, ये बात बताया। लेकिन नीचे कितनी जगह कब जाके अंतर करेगा? तो बोलता है ये कि जो उदय वाली प्रकृतियां हैं उसके अंतर्मूट प्रमाण निषेक को छोड़कर, मतलब जो उदय में प्रकृति कौन सी है? एक कषाय और एक उदय। उसकी प्रथम स्थिति में कितनी होगी? अंतर्मूत के प्रमाण निषेक होंगे। लेकिन बाकी जो 19 प्रकृतियां हैं उनकी जो है
प्रथम स्थिति अंतर्मुट नहीं होगी, वो एक आवली की होगी। उन्होंने बताया, उन्होंने एक आवली के बारे में जितना बताया है वो बताएंगे, अपन पढ़ेंगे। तो वो कम होगी। अपने कम क्यों होगी? वो हमेशा नीचे की स्थिति में, द्वितीय स्थिति में कोई अंतर नहीं है, क्यों ऊपर तो पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अंतरकरण करता है। आपको इतना तो पता चल ही गया है कि अंतरकरण किसे कहते हैं। गैप तैयार करते हैं। गैप तैयार करके क्या कहा कि वहां पर जो निषेक पड़े हुए हैं उनमें कर्म परमाणु को अंतर के अंदर खाली करना, वहां से करना और ऊपर डाल देने का। ठीक है, नीचे भी डालेगा। अब प्रत्यागाल होता कि नहीं होता, आगाल होता कि नहीं होता, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। तो राजेश भैया पढ़ने में आप आगे बढ़िए। अब यहां शुरू करिए, पढ़ो। नव नौ कषाय का अंतरकरण करता है। आगे बढ़िए। अन्य अन्य कर्म का अंतरकरण करता है। हाँ, ये अन्य कर्म का अन्य अंतर कर्म का अंतरकरण नहीं है। नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? संतुलन अरे अन्य कर्म कौन से लेने हैं? 19 19 कौन से लेने मुग्धा जी? ज्ञानावरण आदि। हाँ, ज्ञानावर्णादि। नाम बोले पूरे। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु नहीं लेना। नाम और गोत्र, उनको अन्य कर्म, क्यों? उनकी बात ही नहीं चल रही है। अपन यहाँ पर 21 प्रकृति की उपशामना कर रहे हैं। तो 21 प्रकृति में तो अंतर करेंगे करेंगे। अन्य कर्म मतलब ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, आयु कर्म को छोड़कर शेष, आयु निकल गया, मोहनी निकल गया, 2 शेष 6 कर्मों में वहां पर कोई अंतर नहीं होगा। अंतर किसमें होगा? केवल चारित्र मोहन में। चारित्र मोह की कितनी प्रकृतियां? 21 प्रकृतियां। ये अभी राजेश भैया ने पढ़ा। आगे पढ़ेंगे राजेश भैया। जो संजुलन, पढ़ो पढ़ो। जो संजुलन उदय को प्राप्त है और जो वेद उदय को प्राप्त है, इन दोनों कर्मों की प्रथम स्थितियों को नीचे लेना जी। अंतर्मुदा स्थापित करता हूं, बताया ना। अंतर्भूत मात्र स्थापित कर अंतरकरण करता है। अंतर के लिए इन दोनों कर्मों की स्थितियां प्रथम स्थितियों से संख्यात गुणी ग्रहण की जाती हैं। शेष 11 कषाय और 8-9 कषायों की उदयावली को छोड़कर अंतर करता है। अंतर से ऊपर के उदय व अनुदय रूप सब कषायों के निषेक सदृश हैं, परंतु अंतर के नीचे उदय व अनुदय रूप प्रकृतियों के निषेक प्रथम स्थिति के विषम होने से परस्पर में समान नहीं होते हैं। जब वो निषेकों को उत्कीर्ण करने के लिए अंतर का प्रारंभ होता है, तो अन्य स्थिति बंध, अन्य स्थिति कांडक और अन्य ही अनुवाग कांडक का आरंभ होता है। अनुवाग कांडक सहस्त्रों के बीतने पर अन्य अनुवाग कांडक तथा वही स्थिति कांडक, वही स्थिति बंध और अंतर का उत्कीर्ण काल, ये सब एक साथ को प्राप्त होते हैं। रुकेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है सबको समझ में नहीं आ रहा है। केवल उषा जी को आ रहा होगा, केकरा जी को आ रहा होगा, मुग्धा जी को आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? सबको नहीं आ रहा है। सब तो पढ़ने में मतलब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बार बार ब्रेक लगा देता हूँ। मधु जी और अशोका जी नाराज हो जाते हैं, गाड़ी बढ़ती नहीं है। हमें गाड़ी नहीं चलानी है, हमें समझना है। तो अभी राजेश भाई ने पढ़ा, उसमें मैं समझाने का प्रयास करता हूं, उसको देख के, है ना। चलो देखो क्या लिखे अपन ने। ये तो अपन समझ गए, प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति समझ गए। उन्होंने ये भी बताया कि द्वितीय स्थिति में सारे निषेक बराबर है, लेकिन नीचे के निषेक में स्थिति में विषम है, मतलब बराबर नहीं है। जो उदय वाले हैं, एक कषाय और एक वेद, उनके ज्यादा है। उसके बाद में क्या बोला कि जब ये अंतरकरण का कार्य प्रारंभ करता है, अभी हुआ नहीं है, इसने बता दिया मुझे यहाँ पर अंतरकरण का कार्य प्रारंभ करता है। तो जितने निषेकों में अंतर करना है उसको कहेंगे अंतरकरण का आयाम। क्या कहेंगे? और उस अंतरकरण में जितना काल लगेगा उसको लिखेंगे उसका काल, है ना। कांडोत्कीर्ण काल और कांड। अब क्या करेगा? जैसे ही वो अंतर का कार्य शुरू करता है, तब यहां पर एक नया स्थिति कांडोत्कीर्ण काल भी चालू। स्थिति कांड भी चल रहे हैं, वो तो अपूर्वकरण चालू हो गए थे, स्थिति कांडक घात, तो नया चालू करेगा। और जब पहला चालू होगा तो उसी समय अनुभाग कांडक घात भी चलेगा, उसी समय स्थिति बंधापसरण का भी साथ में चलेंगे। तो ये अब साफ चलेंगे और अंतरकरण का कार्य भी शुरू होगा। तो एक साथ, जैसे अपन होते हैं ना, जैसे रेस में सब लोगों को एक साथ खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं, जैसे वो विसिल बजाते हैं और सब एक साथ दौड़ते हैं। तो अब क्या होगा? यहाँ रेस के लाइन पर कौन कौन खड़ा हुआ है? अंतरकरण करने का काल वाला है ना, उसका अंतरकरण का कार्य का टाइम चल रहा है।
स्थिति कांडक घात का है, स्थिति बंधापसरण का है और अनुभाग कांडक ग्रहण का, सबका पूरा है। और अंत का जितना अंतरकरण का काल है उतना बराबर है। लेकिन अनुभाग कांडक घात का क्या विशेषता हो जाएगी कि जब अनुभाग कांडक घात एक स्थिति कांडक घात में अनुभाग कांडक घात शस्त्र हो जाते हैं तो वो एक के बाद एक के होंगे, तब तक वही चलेगा। लेकिन स्थिति कांडक घात पूरा एक ही है, अंतरकरण के काल के समय में स्थिति कांडक घात एक ही है और स्थिति बंधापसरण भी वही है, वो चलता रहेगा। लेकिन अनुभाग कांडक घात बार बार होते रहेंगे, उनका काल छोटा होता। हम इसको फिर से पढ़ लेंगे, यद्यपि अपन तो पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी पढ़ेंगे कि जो मैंने बताया वो कितना समझ में आया। पढ़ना कौन पढ़ रहा था? हाँ जी, यहां से पढ़ना। जब परंतु अंतर के नीचे ये बात तो हो गई, विषम परस्पर समान नहीं है। जब उक्त निषेकों के उत्कीर्ण करने के लिए अंतर का प्रारंभ होता है तो अन्य स्थिति बंध, अन्य स्थिति कांडक और अन्य ही अनुभाग कांडक का आरंभ होता है। अनुभाग कांडक शस्त्रों के बीतने पर अन्य अनुभाग कांडक तथा वही स्थिति कांडक, वही स्थिति बंध और अंतर का उत्कीर्ण काल ये एक साथ पूर्णता को प्राप्त होते हैं। अंतर को करने वाले जो कर्मांश बनते हैं और उदय में रहते हैं, उन कर्मों की अंतर स्थितियों को उत्कीर्ण करता हुआ उन स्थितियों के प्रदेशाग्र को बंध प्रकृतियों की प्रथम स्थिति में भी देता है और द्वितीय स्थिति में भी देता है। जो कर्मांश न बनते हैं न उदय को प्राप्त होते हैं, उनके उत्कीर्ण किए जाने वाले प्रदेशाग्र को स्वस्थान में नहीं देता है। बंध्यमान प्रकृतियों की उत्कीर्ण नहीं की जाने वाली स्थितियों में देता है। जो कर्मांश नहीं बनते हैं किंतु उदय में आते हैं, उसके उत्कीर्ण होने वाले प्रदेशाग्र उनकी अपनी प्रथम स्थिति में देता है तथा बनने वाली और उत्कीर्ण नहीं होने वाली स्थितियों में भी देता है। जो कर्मांश बनते हैं किंतु उदय को प्राप्त नहीं होते हैं, उनके उत्कीर्ण किए जाने वाले प्रदेशाग्र को बध्यमान प्रकृतियों की उत्कीर्ण की जाने वाली स्थितियों में देता है। इस क्रम से उत्कीर्ण किया जाने वाला अंतर उत्कीर्ण हो गया। अब देखो, जो 21 प्रकृतियां थी उनको 3 भागों में बांट दिया। जो क्या हो रही, बंधने वाली, तो उसमें एक वेदन एक कषाय बन रही थी, तो उनको तो नीचे की स्थिति में भी देगा, ऊपर की स्थिति में देगा। दूसरा क्या हो रहा है कि बंधने वाली है जो कुछ ऐसे जो अनुदय, कोई ऐसे निषेक होंगे जो अनुदय वाले होंगे, और जो नहीं बनने वाले हैं तो उनको ऊपर ही देगा। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग विधान बताया। अब ये सब बातें भगवान के ज्ञान में आई है। यहाँ पर सिर्फ बताते हैं कि इतनी विचित्रता है कि जो बनने वाली इतना अगर अपन सामान्य समझ गए कि हम क्या कर रहे हैं, अंतरकरण कर रहे हैं 21 प्रकृतियों में कर रहे हैं। प्रथम स्थिति में हमने देख लिया कि 2 प्रकृति उदय रूप है और बाकी 19 अनुदय रूप है। अब जहां पर अंतर कर रहा है उसके निषेध को खाली करना है, तो जो उदय में नहीं आने वाली उनको ऊपर ही देगा, लेकिन बाकी को दोनों जगह देगा। इस प्रकार से उसका अलग अलग विधान उन्होंने यहाँ पर बताया है। लेकिन इस तरह से कर और अंतरकरण की क्रिया को कर रहा है। ठीक है, अब आगे को पढ़ना है। जय श्री श्राप पढ़िए आगे का। तब एक मिनट, हाँ। यहाँ पे जो पहली लाइन आई है उसमें नहीं शब्द नहीं चाहिए। बद्धमान प्रकृतियों की उत्कीर्ण नहीं की जाने वाली, उसमें नहीं को निकाल देना है। हाँ, नहीं निकाल दे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं निकाल दीजिए उसमें। हाँ। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। तभी पढ़िए, आप भी पढ़ लीजिए। तभी मोहनीय का अनुपूर्वी संक्रमण, लोक का असंक्रमण, मोहनीय का एक स्थानीय लता समान बंध, तीसरा नपुंसक वेद का प्रथम समयवर्ती उपसामक, चौथा 6 आवलियों व्यतीत होने पर उदीर्णा, 5वां मोहनीय का एक स्थानीय लता समान उदय, 6ठा मोहनीय का संख्यात वर्ष मात्र स्थिति वाला बंध, और 7वां ये 7 करण अंतर कर चुकने के पश्चात प्रथम समय में होते हैं। रुकेंगे, शंका क्या क्या बताया ये, यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा विषय क्या चल रहा है। बोलो क्या चल रहा है, विषय क्या चल रहा है? अंतरकरण उसने कर दिया, अंतरकरण कर दिया। 7 का बताया, 7 विषय का अंतरकरण।
और अंतःकरण का नंबर भी 7वां था। हमने 8 ही करण बोले थे। यहाँ बोल रहे कि 7वां करण अंतःकरण होने के बाद में 7 करण और शुरू हो जाते हैं। 7वें करण का नाम है अंतःकरण, 8वें करण का नाम है उपशम करण। चारित्र मोह की उपशामना में 8 करण हो रहे थे। उसमें से पहले करण का नाम अधकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। अशोका जी जय अभी गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। अभी कौन सी बात चल रही है? 7वें करण का नाम क्या है? अंतःकरण। 7वें नंबर का नाम है अंतःकरण। अंतःकरण कैसे करता हमने देखा है, ऊपर नीचे करके गैप करके तैयार करता। इसके बाद में पृथ्वी जी 7 करण और शुरू हो जाते हैं। अभी बताओ, मतलब 7वें करण के पूर्ण होने पर है ना 8वें करण के लिए 7 करण और प्रारंभ हो जाते हैं। और इससे क्या होगा? उपशम करण होगा। क्या होगा? उपशम करण। और उपशम करण की 7 स्टेज है। कितनी स्टेज है? 7 स्टेज है। ये बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। ये पूरा का पूरा जो विषय हो जाएगा इसके बाद में हो जाएगा। आप लोग को बहुत हो गया। लेकिन पहले क्या बताया था अपन ने? 7 करण हुए थे, 8 करण थे। 8 करण में से 7वें करण का नाम था अंतःकरण। उसके बाद में उसको करना उपशम करण। लेकिन उपशम करण करेगा वो, उपशम करण को जैसे देशघाती करण 6 स्टेप में किया था, ऐसे उपशम करण 7 स्टेप में करेगा। कहाँ गए हमारे अशोका जी? वो चले गए। उषा जी के 7 करण का नाम बोलूं जी? हाँ, नाम नहीं बोलना है, नाम नहीं, अभी तो पूरा बोलना है। आपको पूरा सुनाना है बिना देख के, बाद में, अभी नहीं। ये 7 करण अभी शुरू हो गए। क्या हो गए? 7 करण। अब 7 करण कुछ नहीं है। जैसे अपने देशघाती करण में क्या क्या था कि उसका अनुभाग बंध केवल देशघाती हुआ था। अब यहाँ पर मोहनी कर्म का क्या होगा? एक स्थानीय अनुभाग बंध, जो मोहनी कर्म बन रहा है वो बंधे कौन सा होगा? एक स्थानीय बंधेगा। जो मोहनी कर्म उदय आ रहा है उसका एक स्थानीय उदय में आएगा। मतलब लता कितने से आएगा? लता दारू बोलते ना, वो नहीं आएंगे। केवल एक स्थानीय उदय होगा, एक ही होगा। फिर क्या होगा? उदीर्णा। पहले तो क्या होता है? एक आवली के बाद में उदीर्णा होती थी, अब 6 आवली के बाद में उदीर्णा होगी। ये बात के लिए प्रावक शंका समाधान पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ेगा शंका समाधान? पढ़िए आगे का। एक स्थानीय ने क्या लेने का? एक स्थानीय ने कहां पर? एक स्थानीय मोहनी का एक स्थान। ऐसा होता है जैसे आम होते हैं ना, आम अलग अलग तरह के आम होते हैं, तो उन्होंने बांट दिए कि जो रत्नागिरी जैसे मिठास है, दूसरे कौन से के ऑर्डिनरी है, बनारस के लंगड़ा वाले हैं, दशहरी वाले हैं और ऑर्डिनरी वाले। 4 प्रकार के आम की मिठास अलग अलग बता दी। तो जो प्रकृतिया होता है उनके फल के रस को देने को 4 भागों में बांट देते हैं। जैसे शुभ प्रकृतियों को कहते हैं इसका रस गुड़ के समान मीठा है, इसका समय खांड के समान है, शक्करा के समान, मिश्री के समान है, या अमृत के समान है। अमृत इतना मीठा है, अमृत के समान है। अब मतलब अगर प्रीति जी लाएंगे, वो विदेश क्षेत्र से अगर आम लाएंगे तो वो रत्नागिरी और देवगढ़ से ज्यादा मीठे होंगे, वो अमृत के समान हो जाएंगे, रत्नागिरी के यहाँ पर आ जाएंगे। तो अनुभाग को अलग अलग बांधते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमारी मोहनी कर्म की बात हो रही, मोहनी कर्म अप्रशस्त प्रकृति है। घात्या कर्म की सारी प्रकृतियां अप्रशस्त ही होती है, घात्या कर्म की। तो इसका एक स्थानीय बंध होगा। प्रशस्त प्रकृतियां कोई है नहीं, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जीव के परिणाम से विशुद्ध होने के कारण पुण्य प्रकृति में चतुर्स्थानी बंद होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक स्थानीय बंद हो रहा है और एक स्थानीय उदय आ रहा है। 2 करण तो यही हो गए। और इसमें दूसरा क्या हो गया? नपुंसक वेद का संक्रमण होगा। क्यों? क्योंकि अब इसको क्या करना है? उपशमना का कार्य करना। किसको करना? उपशमना का कार्य करना। आपको पता है उपशमना का कार्य किसको करेगा? कैसे करेगा? नपुंसक वेद को उपशामा करके स्त्री वेद में डाल देगा, स्त्री वेद को उपशामा करके पुरुष वेद में, और 6 नौकशाय को भी उसमें डाल देगा। फिर पुरुष वेद कर्म में कितना कर्म आ गया? सारा 6 नौकशाय का द्रव्य आ गया और पुरुष वेद का आ गया। वो मिलाकर क्रोध में डाल देगा, और क्रोध में से डालकर मान में डाल देगा, मान का द्रव्य माया में डाल देगा, वो माया का डाल देगा लोभ में। अब तुम करो, लोभ पाप का बाप है, भुगतो। अब सारा द्रव्य किसमें हो गया? लोभ कषाय का ही आ गया। तो 10वें गुणस्थान में लोभ तक रहेगा। तो अभी 9वें गुणस्थान में जब अपगत वेदी हो जाएगा, तब अपन ने पढ़े थे कि क्रोध जहाँ चारों कषाय का उदय है, फिर मान का, माया का, लोभ का। तो यहाँ पर जब केवल लोभ का आएगा ना, जब चौथा काल जहां पर कि केवल लोभ का ही उदय है, बादर लोभ का उदय है, वहां पर सारा द्रव्य आ गया। तो क्या करेगा? अब सारे को उपशामना, अब लोभ को उपशामना है,
तो लोभ को उपशामना करने के लिए इतना हो गया, तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसकी क्या करेगा, वो कृष्टि बनाएगा। क्या बनाएगा, कृष्टि बनाएगा, और फिर उसको उपशामन कर देगा। और ये कार्य कब कर देगा, जब तक अंतर शुरू नहीं होगा। ये कार्य करते करते 9वें गुण स्थान में सारा कार्य हो जाएगा। जैसे 10वें गुण स्थान में आएगा तो लोभ का ही केवल वेदन करेगा, उन कृष्टि का ही वेदन करेगा, और उसके बाद होने के बाद में अंतर में प्रवेश कर जाएगा और 11वें गुण स्थान में हो जाएगा। फिर उपशम श्रेणी के उतरने की बात नहीं होगी। अब जो हमने नया प्रकरण जो शुरू किया है उसका नाम क्या है, अंतरकरण। अंतरकरण तो समाप्त कर दिया। उस अंतरकरण के बाद में 7 करण किए, और 7 करण के बाद में उपशम करण, जो कि चारित्र मोहनी का अंतिम करण है, उपशम करण, उसकी बात में मैंने सामान्य से विधान बताया। अभी अपन रुकेंगे, कल अपन पूरा हो जाएगा अपना उपशम करण कर, चारित्र मोहनी के उपशम करण हो जाएगा। लेकिन अभी आपको पता चल गया ना कैसे उपशम करेगा। नपुंसक वेद को संक्रमण करके स्त्री वेद में, स्त्री वेद का और 6 नौकशाय को किसमें डालेगा, पुरुष वेद में डालेगा। पुरुष वेद और 6 नौकशाय का क्रोध में डालेगा। ऐसा करे, पुरुष वेद और 6 नौकशाय को किसमें डालेगा, क्रोध में। अब क्रोध में सारा द्रव्य किसमें डालेगा, मान में। मान का डालेगा माया में, माया का डालेगा लोभ में, और लोभ की बनाएगा फिर वो कृष्टि बनाएगा। वो कृष्टि बनाकर उसका 10वें गुण स्थान में जो है उसका वेदन करेगा, और उसके बाद में 11वें गुण स्थान में होकर वितराग छदस्थ हो जाएगा। ये सारी जो है प्रक्रिया हम आपको कल इसका स्वाध्याय करेंगे। आज अपना समय हो गया। मुग्धा जी ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा। किसी को भी 10%, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया समझ में आया। आपको आ रहा है 40%, 60% आ रहा है। बस इतना ही, ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि विषय बहुत नया है। अगर आपको बिल्कुल 80% आया जी। हाँ, तो 60-70 मेरे को कुछ बोलना है। वो हाँ। जिनवानी स्तुति के पहले मैं 2 मिनट बोलना चाहती हाँ। कि पंडित जी साहब अपने को लाइव करना पड़ेगा, तो हम सब पेड करने को तैयार है। बीच में राजेश भैया ने भी पूछा था, तो राजेश भैया आप आगे बढ़ो, हम आपको सब पेड करते हैं। आप पंडित जी की हेल्प करके लाइव करना बता दीजिए, कितना मैं पेड करना ऑफिस में पड़ता, बात क्या करता हूँ। एक्चुअली आजकल मेरा टाइम का बहुत ही बुरा हाल है, सैटरडे भी वर्किंग है। मैं इंदौर में आ गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी कल बात करके बताता हूँ आपको। क्योंकि वो उनकी पॉलिसी क्या है ये सब मालूम करना मैं मैं पड़ेगा। मैं पता कर लेता हूँ, वो सब है मेरे पास। मैं अपने आईटी हेड की ड्यूटी लगाता हूँ। ठीक है। हाँ, फिर हम लोग सब कितना अमाउंट देना है, अरे सब इतना मिलके मत वो सोचो आप तो बस ये प्रार्थना करो कि हमारे पंडित जी हमेशा स्वस्थ रहे, जिससे हमें ये ज्ञान लाभ मिलता रहे। नहीं, वो तो हमेशा ही हमारी प्रार्थना ही चालू रहती है। पर ये अपने को जो ब्रेक होता है, बीच में लिंक टूटती है, ये नहीं होना चाहिए। सबकी ऐसी भावना है कि ये नहीं होना चाहिए, तो आप उतनी हेल्प कीजिए, क्योंकि वो नहीं, ईमेल मैं करता करके हूँ। उनसे मैं पॉलिसी अभी वगैरह एक्चुअली ये सब। दिमाग से निकल गया था। मैं अभी एक्चुअली ट्रांसफर हुआ है, तो थोड़ा दूसरी उलझनों में हूँ। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही ऑक्यूपाइड हूँ, तो लेकिन मैं जिनवाणी स्तुति। जैसा आपका टाइम मिले वैसा कीजिए आप। ठीक है जी। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो